मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिला। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसीलिए अपने महादेव को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुश ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है, और वह तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियां हर जगह मिल सकता है। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होता है, या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें होता है। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा नहीं हो तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रहा हूं, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हें लोगों से प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में हैं और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ऐसी चीज तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते हैं। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा, और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। यह 3 चीज वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेगा। और यदि तुमने 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाता है। यदि तुम उसे प्रेम में साथ दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है, और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहां पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन 3 चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बच हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्ण मां का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा मां का अपमान होता है वहां खाने की कमी सदा बना रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से वाह करें, उसकी इज्जत करें,
किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करूं। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ। यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे। किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करना होगा। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा। तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगा। जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है, जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगा और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं। जो अधूरी रहता है तो मनुष्य भटकता रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकता हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे लिए चिंतित हूं। यदि तुम अपने महादेव की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक महादेव अपने बच्चे से केवल इतना मांग रहे हैं कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति किया है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे ही करते हैं। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारे महादेव को चिंता होने लगता है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपने महादेव की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहता हूं और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारे महादेव तुमसे जितना अधिक प्रेम करते हैं उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहता। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहता हूं मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं जो भविष्य में तुम्हारे साथ होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपने जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजा है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूं। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगा, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागो
और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारा जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारे जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की था। तुमने बहुत कोशिश किया था। अपनी तकदीर को बदलने की किसी को चाहा था, उसे पाने की उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। अपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना ना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत किया था, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गया है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि महादेव अपने मुंह से मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते मेरे बच्चे। तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधेरे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभे और सबको रोशनी भी देगा। तो तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में बसा हूं। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है उस शमशान के राजा है। शिव मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूं और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वह मेरी पूजा करें। जिनके घर में, जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूं मैं। इस सृष्टि का संहार कर सकता हूं मैं। अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो। तुम सफल जरूर होगे। तो तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा हर पल कर रहा हूं। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा।
महादेव जी कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख रहे होंगे और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रहा है कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है? मेरे पिछले जन्म में यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन में मिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा मेरे बच्चे। मैं अपने भक्तों को जीवन का वह सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला ही। हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आया हूं ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगा और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे भाई, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रहा है, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे ना समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक, कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगा। तुम्हारा सारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम तृतीया में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करना होगा। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संबद्ध करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम घबराने की वजह साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश किया था। तुमने बहुत कोशिश किए थे। आपने तकदीर को बदलने की किसी को चाहा था मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं। तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर कला जादू करवा रहे हैं। वह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रहा है। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा
और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है। और तुम इस बात से अनजान हो, तुम सा बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी चीजों से तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगा जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी। और वह महादेव जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर है। लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। महादेव जी की शक्ति जिसके साथ है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकते हैं। और वह तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेगा। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचार को निकल दो। अभी तुरंत तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं महादेव जी की शक्तियों से जुड़ना है और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा। उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हो। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम पवित्र मन से पूजा करो, तब तुम्हें कोई भी कला जादू का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका प्रभाव समाप्त कर दूंगा। मेरे रहते और महादेव जी के रहते हुए मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता। और तुम तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें मेरा सच्चा एवं अच्छा भक्त मानता हूं। मैंने तुम्हें सदैव आगाह किया है कि तुम कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सब बात मत बताओ। जो तुमसे अच्छा बोलकर अपना मतलब निकालते हैं और तुम पर अपना शासन करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करते रहो। इनके मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे पास की सभी बुरी आत्माएं एवं बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह सब बात स्वीकार करो, क्योंकि तुमको लगता है कि बुरी शक्तियां कुछ भी नहीं है। यह चीजें संसार में उपस्थित ही नहीं है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी मेरी बातों का नाम मानने का ही नतीजा है। तुमने अक्सर मेरी बातों को गलत समझा है कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। यह तो सही नहीं था मेरे लिए। फिर क्यों हो गया तुम्हें? मैं जो भी संदेश देता हूं वह सब सच होता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। किसी बड़े कारण से ही तुम्हें सब कुछ बताया करता हूं। मेरे बच्चे, तुम मेरे शरण में रहते हो। मेरी शरण में होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ कैसे नहीं सब अच्छा होता है। तुम जो यही सोचते हो ना, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जान जाता हूं। तुम्हारी इच्छाएं कब पूर्ण होगी, तुम यही सोचकर रोते रहते हो और दुखी हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है, वह भी उन्हीं के फल तुमको आज मिल रहे हैं। इसी कारण मैं सदैव अपने प्रिय बच्चे को जो सही कर्म करते हैं, उन तक मैं मेरा संदेश पहुंचाया करता हूं। वह सारे कार्य जो वास्तव में एक अच्छे एवं सच्चे इंसान को करने चाहिए, तुम में सही और गलत की समझ है, जिस कारण केवल इंसान ही अपने साथ हर प्राणी का दर्द तकलीफ समझ जाता है। तुम्हारे जीवन का मूल है कर्म। कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। जब तक निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो वह सही कर्म तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं और तुम सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे तक पहुंच ही जाते हो। किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा और उपयोगी फल प्राप्त होता है। तुम अत्यधिक अच्छे इंसान हो। तुम तो सबकी सहायता भी किया करते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हूं। तुम खुश होकर अपने धर्म का पालन करो और सही मार्गों पर चलो और बुरे लोगों से बचो, बुरी नजरों से बचो। बुरे लोगों को अपनी सफलता के बारे में मत बताओ। सबसे अपनी हर बात छुपा कर चलो, ऐसे में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार में दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, हूं तुम्हें इस चीज का नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है।
तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूं, जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मान हो और उसे परमात्मा की तरह पूछते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक न सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं यही का कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया। तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला ला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है, यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहां आंसू पोंछ लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया। तुम्हारी पुकार सुनकर तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे।
मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है, बस तुम थोड़ा विश्राम करो। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी, जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दी थी, वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा ली गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था, वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं, जो देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट। जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सकते। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछले बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि तुमने इन्हें कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ है। लेकिन अब बस करो। जो हुआ वह भी किस्मत थी, जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन की कायापलट के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है। इसीलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारे इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त न करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई थी। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करता हूं जो अधूरी रह जाता है। इसीलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से
तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगा। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है, और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूं। बस तुम्हें अपनी मां पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अके पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक पैर यहां रख रखा तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया। बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं है। उन्हें तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, लेकिन वह सपने एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे होंगे नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए संदेश को ला करके भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, वह जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगा। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, लेकिन वह एक एक करके मिलेगा। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो। एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता, मैं एक कदम लेने वाला हूं। मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहां पहुंचा देना, तो मैं तुम्हें वह अदाएं वहां पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने। मैं मेहनत कर जब तुम उस एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वह दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा। लेकिन तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 10वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर हैं। तुम्हारे पहला सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि यह 2 महीने में पूरे होंगे। इससे थोड़े बड़े 3 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 10 महीने लग जाएंगे पूरे होने में, पर लेकिन पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी मां एक एक करके वह फल देगा। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेगा तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारे सारे परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का प्रेरक तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो।
एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वह नहीं मिला तो फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया। आपने मेरे बच्चे मुझे मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके इस नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है। तुम में तुम्हारे किस्मत ऐसा लिखा है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है। उस भविष्य में तो अपने आप को निराश मत करो, और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है। तुमने हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूं, सब खत्म कर देता हूं? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना। तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माँ आज भी मुझे वह खुशियां दे सकता है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में 1 सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आंख झमकूं मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है। मेरी दुनिया बदल देना तो ऐसे हार मत मानो। अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, यह सोचकर कि रे सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूं, तुम कैसे थक सकते हो? मेरे बच्चे, तुम इतना कुछ सहकर जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है। थकने का कोई हक नहीं है। तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पर हार मान लेने का। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की, और एक बार में एक कदम चलने की। वह धीरे धीरे कदम चलकर देखना तो बहुत जल्दी अपने कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिख कर मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूं। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था उन्हें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें मां माना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन तुम अकेले ही दहाड़ोगे, और तुम्हारे दहाड़ इतनी दूर तक जाएगा कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारे तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, लेकिन मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चले लेगा कि तुम्हारी मां तो तुम्हें कुछ सिखा रहा था। तुम्हारी मां तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारे महादेव तो तुरी सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वह लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। इनकी बातों पर तुम रोने लगते थे। इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे। तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, और आज किसी में इत हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सहना, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है, और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो ठीक है, और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था, और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाला है। मैंने बहुत सारी खुशियां लिखी हैं। तुम्हारे जीवन में वह खुशी ही तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर दे। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियां लिखी हैं, एक चमत्कार की तरह होंगे, जो तुम्हारे आंखों को चमका देंगी, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे,
अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गई, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करना है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो। तुमने सब कुछ सह लिया है। जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जीवन में लिखा था। और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, लेकिन धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचो। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए। बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा मित्रों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब टनने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिले। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके इस नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाओगे अपने और अपनों के। वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। लेकिन यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करें। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है।